जनता दल ने ये गठबंधन तोड़ा है तो धर्म तो उन्होंने नहीं निभाया, क्योंकि घर में जो उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं तो हो सकता है ये फ्रस्ट्रेशन भी हो। बिहार विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन में पूरी तरीके से महाघमासान मच चुका है। राजद और कांग्रेस जो है आमने सामने हैं, दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन राजद ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, जिसके बाद से ही कांग्रेस पूरी तरीके से राजद पर हमलावर है। शकील अहमद जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने पूरी तरीके से राजद पर हमला करते हुए कहा कि अपने ही परिवार का फ्रस्ट्रेशन हम लोगों पर उतार रहे हैं, महागठबंधन पर उतार रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन धर्म राजद जो है वो नहीं निभा रहा है। कई बार राजद के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई बार जिले में मदद की है। शकील अहमद ने सीधे तौर पर उनके परिवार पर हमला करते हुए कहा कि हाल के दिनों में जिस तरीके से तेज प्रताप यादव लालू के बड़े लाल ने बड़ा हमला किया था अपने भाई पर और अपने परिवार पर, कहा था कि लालू प्रसाद यादव को कैद कर रखा गया है, उन्हें पटना आने नहीं दिया जा रहा। सीधे तौर पर कांग्रेस ने हमला करते हुए कहा कि जो एक सीट है कुशेश्वर स्थान वो कांग्रेस का है और वहां पर उनके उम्मीदवार होने चाहिए था, लेकिन राजद की ओर से कोई बातचीत ना हुई, जिसके बाद से ही गठबंधन धर्म पर अब खतरा मंडरा रहा है। सीधे तौर पर शकील अहमद ने उनके परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने परिवार का फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं और महागठबंधन धर्म अपना नहीं रहे। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, वहीं उन्होंने दूसरी तरफ कहा कि बीजेपी को राजद मदद कर रही है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के विधायक शकील अहमद ने राजद पर हमला करते हुए। जनता दल ने ये गठबंधन तोड़ा है तो धर्म तो उन्होंने नहीं निभाया। मेरा तो ये मानना रहा है, मैं मानता भी उस तरह से हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वैचारिक लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल पीछे हो रहा है। सवाल सीटों का नहीं है, सवाल ये है कि आज के दिन में जो देश के सामने चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस के साथ किस तरह से सामना करना है, यह है लड़ाई। और राष्ट्रीय जनता दल को मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि वो ये लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कत की बात है। और यह उन्होंने सुओ मोटो फैसला किया है, खुद से फैसला किया, खुदकार फैसला किया है, तो ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले फरामोश भी है। दोनों बात मैं कह रहा हूँ, नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले फरामोश है। इसलिए ऐसा है कि ये दो जगह का मामला नहीं है, और एक सीट तो हमारी ख़ास तौर पर हमेशा से हमारी सीट रही है और उस सीट पे हम जीतते रहे हैं, कम मार्जिन से हारते रहते हैं। जीत हार से इतर जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी से अगर निर्णायक लड़ाई लड़नी है तो आपको व्यक्ति, छोटे छोटे व्यक्ति हों, समूह हो, और कांग्रेस पार्टी तो बहुत ही राष्ट्रीय दल है, उसके साथ अगर आप गठबंधन तोड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप वैचारिक सतह पर मजबूत कर रहे हैं। यह है बड़ा प्रश्न। डिफरेंसेस इतना बड़ा कैसे हो गया? ये सवाल डिफरेंसेस का नहीं है, बातचीत का आधार होता है। संवादहीनता के माहौल में लोग रहते हैं, और हमको ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है राजद में हो, क्योंकि घर में जो उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, अपने ही पुत्र कह रहे हैं कि बंधक बना दिए गए हैं, तो हो सकता है ये फ्रस्ट्रेशन भी हो। लेकिन क्या है उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहता। क्या मनमानी हो रही है क्या राजद की तरफ से? नहीं, ये तो मनमानी ही है ना। ये तो कह रहे हैं ये तो मनमानी ही ना है, इसको मनमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मान लीजिए कि कोई बैठक नहीं हुई, दोनों सीटों पे कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कैंडिडेट्स कौन होंगे, इस पे बात विचार होता है। तो ये सब कुछ, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा 2 कदम आगे बढ़ करके बहुत कुछ बर्दाश्त किया है बिहार में। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे दल के तमाम नेता, हमारे कार्यकर्ता, जिस भी उनकी जैसी भी ताकत है पूरे 38 ज़िले में, तो वो लोग इस बात को कभी भी नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, कि हमको एक गठबंधन का धर्म निभाना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वैचारिक संघर्ष करना है, उनको हराना है। तो ये सब से इतर इन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया है। कांग्रेस जाहिर सी बात है कि दोनों सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी लड़ाने की तैयारी है। कब तक घोषणा? मैदान, हमारे पास समय है ना, हम कर लेंगे घोषणा। अब तो हमारे तरफ से बिल्कुल ये सामने स्पष्ट हो चुका है
लेकिन जो प्रश्न मैं कह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, राजद स्थिति स्पष्ट करे कि उसका जो वैचारिक धरातल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, और उनका जो राजनीतिक समूह है, ये मैं बात बार बार कह रहा हूँ, वोट देने वाला समूह है, उस समूह ने ये बात तो आप लोगों को बारिश सिद्दीकी से पूछना चाहिए। एक अंतिम सवाल यह है कि क्या अब कांग्रेस असहज महसूस कर रही है गठबंधन में? सहजता आस्था का प्रश्न नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी को निभाना चाहती है। क्या सवाल नीतीश कुमार का अच्छा बुरा होने का नहीं है, उसके ऊपर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमने भरोसा किया और हमारे भरोसा के ऊपर इस तरह से कुठाराघात हुआ है, बातचीत नहीं हुई है, अलायंस का जो धर्म होता है वो नहीं निभाया गया। आपको हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने सूचना भी दी होगी, तो ये तो गलत बात है ना, तो गलत बात का प्रतिकार तो होगा ना, कांग्रेस पार्टी है। वो तो बात मैंने कही है कि भाई चुनाव जब हम लोग 2015 में महागठबंधन के साथ लड़ रहे थे तो हमें नीचे से लेकर ऊपर तक गठबंधन की एक सही राजनीति दिखती थी, वो आज नहीं दिखती है। तो सीधे तौर पे आपने सुना कि शकील अहमद जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने राजद पर हमला किया है और कहा है कि दोनों उपचुनाव जो विधानसभा के होने वाले हैं उस पर अब कांग्रेस भी उम्मीदवार खड़ा करेगी। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज।